प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूयात्। तो बच्चों, आज मैं आपको हिंदी के साहित्य के इतिहास का तीसरा भाग पढ़ा रही हूँ, जिसमें प्रथम भाग में वीर गाथा काल है, पहला भाग, दूसरा है भक्ति काल। आज मैं इस वीडियो में आपको तीसरा भाग रीतिकाल पढ़ाऊँगी। रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। तो इसका रीतिकाल क्यों नाम पड़ा? रीति का बच्चों शाब्दिक अर्थ होता है ढंग, प्रणाली, व्यवस्था या परिपाटी। तो पुरानी परिपाटी का अनुसरण हुआ। इस समय कवित्त रीति और कवि रीति रस जैसे लिखने की प्रथा थी, इसलिए इसका नाम रीतिकाल पड़ा। लक्षण रीति ग्रंथों को लिखने की परिपाटी थी, इसलिए इसका नाम रीतिकाल पड़ा। इसका उपनाम श्रृंगार काल भी। अब इसकी समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार संवत 1700 से 1900 तक माना जाता। संवत 1700 से 1900 तक यह रीतिकाल बच्चों, जब भक्ति काल में हमारे देश में मुगल सैनिकों का आगमन हुआ, उस समय जनसाधारण की मान सम्मान सुरक्षित नहीं था, इसलिए भगवत शरण ही एकमात्र सहारा बना। लेकिन रीतिकाल में मुगल सैनिकों का शासन स्थापित हो गया था, मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया था और वह अपने चरम वैभव पर था। जनसाधारण में सुख समृद्धि व्याप्त हो गई थी। अब राधा कृष्ण जो हैं वह भक्ति रूपी न होकर के नायक नायिका के रूप में परिवर्तित हो गए। स्वयं नहीं परिवर्तित हुए, कवियों के द्वारा परिवर्तित कर दिए गए। कवियों के द्वारा नायक नायिका के रूप में परिवर्तित कर दिए गए और श्रृंगारिक वह नायिका के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया जाने लगा। श्रृंगार के विभिन्न पक्षों का, दोनों पक्ष का मतलब वियोग और संयोग, तो नायिका के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन होने लगा और उसमें राधा और कृष्ण नायक नायिका बन गए। कवियों के इस समय लक्षण ग्रंथों, रस, छंद, अलंकार, इन तीनों को ध्यान में रख करके अपनी पुरानी परिपाटी को ध्यान में रखा, इसलिए लक्षण ग्रंथों और रीति ग्रंथों को लिखने की परिपाटी हुई। इसलिए इस काल का नाम रीतिकाल पड़ा, इसीलिए इसको रीतिकाल कहते हैं। अब रीतिकाल को बच्चों 3 भागों में विभक्त किया गया। 3 भागों में कवियों की 3 श्रेणी बनी। सबसे पहले रीतिबद्ध, दूसरा रीति मुक्त, तीसरा रीति सिद्ध। अब रीतिबद्ध किसे कहते हैं? रीतिबद्ध वे कवि हैं जिन्होंने अलंकार, रसवादी, श्रृंगारिक राजाओं की प्रशस्ति से परिपूर्ण, राजाओं की प्रशस्ति का अर्थ जानते ही हैं, प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा, प्रशस्ति से परिपूर्ण रीति ग्रंथों की रचना की तथा साहित्य में रूढ़ियों के बंधनों का अनुसरण किया। वह रीति मुक्त, रीतिबद्ध कवि कहलाए। फिर से ध्यान से सुनिए, एकदम एकाग्र होकर। रीतिबद्ध वे कवि जिन्होंने अपने काव्य में रस, अलंकार, रसवादी, श्रृंगारिक, राजाओं की प्रशस्ति से परिपूर्ण तथा साहित्य में रूढ़ियों और रूढ़ियों और बंधनों का अनुसरण किया, वे रीतिबद्ध कवि कहलाए। इसमें कवि हैं चिंतामणि, मतिराम, देव, पद्माकर, भूषण, केशव आदि हैं। यहाँ श्रृंगार प्रधान अधिक रचना हुई, श्रृंगारिक रचना अधिक हुई। इसमें भूषण जी के लिए कहा जाता है कि भूषण ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने सरस्वती को श्रृंगार के कीचड़ से निकालकर वीर रस की गंगा में नहलाया था। भूषण जी यह छत्रपति शिवाजी के दरबारी कवि थे। इसमें भूषण जी एक
वीर रस के कवि थे। बाकी श्रृंगारिक अधिक रचना, श्रृंगार प्रधान रचना हुई। तो रीतिबद्ध जो अपने ग्रंथों में लक्षण ग्रंथों का ध्यान रखा, लक्षण ग्रंथों से संबंधित रचना, साहित्यिक रूढ़ियों और रीति ग्रंथों की रचना की। रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ, जब रस, छंद, अलंकार और पुरानी रूढ़ियों का ध्यान रखा जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, लक्षण ग्रंथ स्वयं हो जाएगा। नायक नायिका के विभिन्न प्रसंग का वर्णन होगा तो वह लक्षण ग्रंथ होगा। दूसरा है रीति मुक्त। रीति मुक्त काव्य धारा में कवियों ने रीति बंधनों से मुक्त होकर, रीति मुक्त काव्य धारा में कवियों ने रीति के बंधनों से मुक्त होकर, ऊपर उठकर, मुक्त होकर के काव्य की रचना की। इन्होंने लक्षण ग्रंथों के अतिरिक्त भक्ति, नीति तथा हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों को अपने काव्य का विषय बनाया। इन्हें रीति मुक्त कवि कहा गया। फिर से ध्यान से सुनिए कि रीति मुक्त काव्य धारा में जिन कवियों ने रीति के बंधनों से मुक्त होकर, रीति बंधन मतलब जो रूढ़ियों से, पुरानी परिपाटी से लिखता हुआ चले आ रहे लोग, उससे मुक्त होकर, ऊपर उठ करके, रीति बंधनों से मुक्त होकर काव्य में क्या किए, इन्होंने काव्य के आधार कैसा सृजन किया, रचना में इन्होंने लक्षण ग्रंथों के अतिरिक्त नीति, भक्ति भी जान लीजिए, भक्ति से संबंधित नीति, भक्ति, हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों को, वृत्ति का अर्थ होता है विचार, तो हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों को अपने काव्य का विषय बनाया। उन्हें रीति मुक्त कवि कहलाए या उन्हें रीति मुक्त कवि कहा जाता है। अब इसमें कवि है घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर आदि हैं, लेकिन घनानंद का नाम पहले आता है। यह फिर रीति सिद्ध तीसरे नंबर पर है। 3 श्रेणी में बताई थी कवियों की, तो तीसरे नंबर की श्रेणी है रीति सिद्ध। इस काव्य धारा में कवियों ने लक्षण या रीति ग्रंथ नहीं लिखे। इस काव्य धारा में कवियों ने लक्षण या रीति ग्रंथ नहीं लिखे, किंतु रचना करते समय लक्षण ग्रंथों का ध्यान रखा। लिखे नहीं, लेकिन क्या करिए, ध्यान रखा और लक्षण ग्रंथों में पारंगत थे, मतलब जानते थे। लिखे भले नहीं, लेकिन जानते थे, लक्षण ग्रंथों में पारंगत थे। ऐसे नहीं लिखे, किंतु लक्षण ग्रंथों को ध्यान अवश्य रखा, रीति परंपरा में पारंगत थे। ऐसे कवि रीति सिद्ध कवि कहलाए, जिसमें बिहारी का नाम और द्विजदेव, बिहारी का नाम सबसे पहले आता है और बिहारी जी की रचना क्या है, बिहारी सतसई। फिर से रीति सिद्ध का सुन लीजिए। रीति सिद्ध, इस काव्य धारा में कवियों ने लक्षण और रीति ग्रंथ नहीं लिखे। इस काव्य धारा में कवियों ने लक्षण या रीति ग्रंथ नहीं लिखे, लेकिन वह उस लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखा तथा लक्षण ग्रंथों में से पारंगत थे। इस श्रेणी के कवियों में प्रमुख कवि बिहारी जी हैं, जिनकी रचना बिहारी सतसई है, द्विजदेव है। अब इस काल के कुछ प्रमुख कवि हैं, केशवदास, रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिकप्रिया। कविप्रिया और रसिकप्रिया श्रृंगारिक रचना है। बिहारी जी की बिहारी सतसई है। घनानंद की सुजान सागर। इस तरह से इसमें भूषण की शिवाराम बावनी, छत्रसाल दशक, यह प्रमुख कवि हैं। मतिराम देव भूषण। इस काल के कवियों ने अपने ग्रंथों में रीति ग्रंथों का, कुछ कवि रीति ग्रंथों का ध्यान रखे और कुछ कवि रीति ग्रंथों को ध्यान में तो
तो रखे, लेकिन उसके अनुसार रचना नहीं किए। तो रीतिकाल नाम क्यों पड़ा और रीतिकाल कितनी शाखाओं में विभक्त हुआ, इसे आप जान गए हैं। और आपका होमवर्क यह है कि रीतिकाल, यह प्रश्न है, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचना आपको कॉपी में इसे देखने के बाद प्रमुख कवि और उनकी रचना नीचे अवश्य लिखेंगे। जो आपके जैसे छत्रसाल दशक, शिवा बावनी किसकी रचना है पूछा जाए और किस काल के हैं, तो आपको ऊपर नीचे नहीं देखना है, बल्कि इसको लिख लेना है कि यह रीतिकाल के कवि भूषण जी की रचना है। तो इस तरह से तीनों उप शाखाओं को मैंने बता दिया और आप समझ भी गए होंगे। शायद मेरे इस छोटे से प्रयास से आप समझ जाएंगे। अगर नहीं समझते हैं तो फिर पूछ सकते हैं और इसे वीडियो को देख करके ध्यानपूर्वक लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं, लिखना है आपको, और कॉलम बना करके प्रमुख कवि और उनकी रचना आपको लिखना है। इसके साथ रीतिकाल के बाद मैं आगे जो आपको आधुनिक काल और गद्य काल अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी आपको। अभी से आप लिखेंगे और अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले दिन अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।